हटा दी। रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी का नीरज शर्मा की ओर से बचाव कहीं न कहीं किया गया है। इसे सही ठहराते नजर आए हैं कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा। तो सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार बीजेपी के निशाने पर थी। महिला आयोग की ओर से संज्ञान भी लिया गया था। तो कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में रणदीप सुरजेवाला के बयान, उनकी टिप्पणी का बचाव किया है। इसे सही ठहराया गया है नीरज शर्मा की ओर से। कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं बयान की बात करूं तो क्या आप सहमत है? क्या गलत किया गया? क्या नहीं, बिल्कुल सही कहा रणदीप भाई ने। क्या कहा कि भाई हम विधायक सांसद किस लिए चुनते हैं कि हमारी आवाज उठाएं, हमारे सुख दुख में काम आए, हमारे साथ खड़े रहें, हमारी पीड़ा हरें। हेमा मालिनी जी को इतनी तकलीफ है गाल चाटने वाले बयान पे, तो हमारे कांग्रेस पार्टी का मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरे गाल पे ही 2 कागज के टुकड़े दे दे। कितने दिन गई है मथुरा में आप 10 साल के अंदर? कितना एमपी लेड का पैसा खर्च किया है? कितने दिन सांसद में बोली हैं? सब चीज रिकॉर्ड की है। कितने काम कराए मथुरा के अंदर? कितने लोगों की ब्याह शादी में गई हैं 10 साल के अंदर? ब्याह शादी छोड़ो, कितने लोगों की गमी में गई हैं 10 साल के अंदर? अरे मथुरा वृंदावन हमारी ब्रज की पवित्र भूमि, जिसके हम भी हिस्से हैं। देश विदेश से लोग आते हैं फाग खेलने। हेमा मालिनी जी की एक फोटो वीडियो दिखा दो। हाँ, फिल्मों में तो होली पे डांस करते की फोटो है कि वो कौन सा था, बसंती इनके आगे नाच और उनके आगे नाच, बसंती की तो वीडियो है। पर एज ए सांसद बताए ना, कहा वहां के लोगों का कितने दुख दर्द दूर करें। कह दिया, उसमें कौन सी गलत बात है भैया? अपने दिल की बात कह रहे थे, सच्ची बात कह रहे थे, कांग्रेस सच्ची बात कहते हैं। वो लोगों को यही तो कह रहे थे कि भाई हम विधायक सांसद किस लिए चुनते हैं? आपके हक के लिए चुनते हैं, खाली इस चीज के लिए थोड़ी चुनते हैं। मैं उसको कोई गलत नहीं मानता। कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रणदीप सुरजेवाला के बयान का बचाव करते नजर आएंगे नीरज शर्मा, सही ठहरा रहे हैं हेमा मालिनी को लेकर जो कहा गया। देखिए, नीरज शर्मा जी की अपनी कोई जुबान नहीं है। मैं नीरज शर्मा जी को पिछले इनके परिवार को 25 साल से जानती हूँ। इनके पिताजी पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मेरे साथ पार्षद रहे। और नीरज जी का पिछले दिनों में अगर आप फोटो दिखाना चाहें तो आपके पास जरूर होगा। कफन पहन के घूम रहे थे। क्या कांग्रेस में इनको टिकट, या कांग्रेस ने लोगों ने कांग्रेस की टिकट पर इनको इसलिए जिताया था कि ये कफन पहन के घूमे? मजे की बात तो ये है, जब इन्होंने कफन पहना, लोगों ने इनको अपने घर दुख और सुख में आना बंद कर दिया। तो ये अपने बारे में सोचे। एक डिबेट में मेरे साथ थे नीरज जी पिछले दिनों में, तब ये बहस कर रहे थे कि मैं राम को नहीं मानता। मैंने इनको एक जवाब दिया था, उसका ये आज भी उत्तर नहीं दे पाएंगे कि जब राम को नहीं मानते, आपके पिता की शव यात्रा में मैं थी, आपके पिता की शव यात्रा में आपने कंधा दिया था, और आप खुद अपने मुख से बोल रहे थे, जो आज दोगला मुख है उससे बोल रहे थे, राम नाम सत्य है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। हेमा जी के बारे में उन्होंने तो टिप्पणी की सो की। मैं तो 4 दिन से यही बात बोल रही हूँ कि कांग्रेस सब एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। जब इनके हुड्डा जी कह सकते हैं अपनी बात अपनी पार्टी की महिला को, शैलजा जी को, कि शादी की घोड़ी, तो फिर क्या रह गया? अब ये होली के गानों के गीत गा रहे हैं। जरा शैलजा जी से भी तो पूछिए, हुड्डा जी, क्या वो शादी की घोड़ी है? अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं इन कांग्रेसियों को, क्योंकि इनकी परवरिश, इनके कांग्रेस में इनको यही सिखाया जाता है। आपको ध्यान हो एंकर महोदया, आप ही लोगों ने चैनल पर दिखाया था, और मैं भी उस डिबेट में बैठी थी, जब राहुल गांधी जी ने कुछ अपशब्द कहे थे, और इनकी बहुत सीनियर प्रवक्ता, सुरजेवाला जी से भी शायद वो सीनियर ही होंगी प्रवक्ता, प्रियंका, जो आज बाल ठाकरे की पार्टी में चली गई, आज भी वो उस पार्टी में मौजूद है, और उनकी क्लिपिंग निकालिए जिन्होंने गालियां दी थी राहुल गांधी को। तो ये कांग्रेसियों का ना कोई दीन ईमान, कोई इस तरह वाला महिलाओं के लिए कोई वजूद नहीं। शर्म की बात यह है, अपने घर में बेटियां होने के बावजूद, बहुएं होने के बावजूद इस तरह की बात करते हैं।
अच्छा, आप इनके लोगों ने पर- भी संज्ञान लिया है, आयोग ने भी संज्ञान लिया है, बीजेपी भी आयोग ने लगातार 9 हमलावर तारीख के को- सुरजेवाला के बयान को लेकर क्या क्या हुआ अभी तक? आयोग पूरा संज्ञान ले रहा है। आयोग ने 9 तारीख का सम्मन करा है। मुझे उम्मीद है इतनी डिसेंसी तो रखेंगे सुरजेवाला जी, वो आएंगे और अपनी बात का स्पष्टीकरण देंगे। और इस तरह से अगर नीरज शर्मा इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुझे ऐसे लगता है वो मिनी सुरजेवाला हैं, कोई फर्क नहीं है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। रेणु भाटिया को आप सुन रहे थे, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ये हैं और इनका कहना है कि सुरजेवाला के बयान का अगर बचाव कर रहे हैं नीरज शर्मा तो ये बेहद शर्मनाक है। अपराजिता हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए। अपराजिता, आपने बात की नीरज शर्मा से, ये सुरजेवाला के हेमा मालिनी को लेकर दिए गए बयान में कुछ कमी या इसे गलत नहीं मानते हैं, सही ठहराते नजर आए हैं आपसे बातचीत में? जी बिल्कुल, जो भी नीरज शर्मा का साफ तौर से कहना है कि रणदीप सुरजेवाला का बयान कहीं से गलत नहीं है। जो प्रशासन है, जो एमपी हैं, वो अगर काम नहीं करते हैं तो एक आक्रोश है लोगों के अंदर, और अपने दिल की भावना उन्होंने कही है कि अगर काम नहीं किया जाता है तो लोगों का आक्रोश है उनके ऊपर कि काम क्यों नहीं किया जा रहा है उनके ऊपर। वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं है अपने काम को लेकर, वो रहती नहीं है, मतलब में कामकाज नहीं करती है। इसको लेकर ये बयान किया गया है तो पूरी तरीके से वो समर्थन करते हुए नजर आए हैं रणदीप सुरजेवाला का। वहीं अगर रणदीप सुरजेवाला की हम बात करें तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल हरियाणा का जो स्लैंग लैंग्वेज है, ये जो अमूमन यूज किया जाता है उसमें यूज किया जाता है, तो वो डेरिवेटरी क्लेम नहीं किया गया है, उनको लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वहीं नीरज शर्मा ने साफ तौर से कह दिया है कि एक आक्रोश है लोगों के अंदर कि वो काम नहीं करती है, जिसके लिए इस तरह का बयान लिया जा रहा है। तो बिल्कुल समर्थन करते हुए नजर आए हैं नीरज शर्मा। जी बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से हमने बताई, नीरज शर्मा की ओर से रणदीप सुरजेवाला के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में ये बात उनकी ओर से कही गई। चलिए सुनवाते हैं आपको रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा हेमा मालिनी को लेकर, और अब नीरज शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए दोनों को। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो ये बनाते होंगे, फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों, धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर मैं बयान की बात करूं तो क्या आप सहमत है? क्या गलत किया गया? क्या नहीं, बिल्कुल सही कहा रणदीप भाई ने। क्या कहा कि भाई हम विधायक सांसद किस लिए चुनते हैं कि हमारी आवाज उठाएं, हमारे सुख दुख में काम आए, हमारे साथ खड़े रहें, हमारी पीड़ा हरें। हेमा मालिनी जी को इतनी तकलीफ है गाल चाटने वाले बयान पे, तो हमारे कांग्रेस पार्टी का मैं छोटा सा कार्य करता हूं, मेरे गाल पे ही 2 कागज के टुकड़े दे दे। कितने दिन गई है मथुरा में आप 10 साल के अंदर? कितना एमपी लैड का पैसा खर्च किया है? कितने दिन सांसद में बोली हैं? सब चीज रिकॉर्ड की है। कितने काम कराए मथुरा के अंदर? कितने लोगों की ब्याह शादी में गई हैं 10 साल के अंदर? ब्याह शादी छोड़ो, कितने लोगों की गमी में गई हैं 10 साल के अंदर? अरे मथुरा वृंदावन हमारी ब्रज की पवित्र भूमि, जिसके हम भी हिस्से हैं। देश विदेश से लोग आते हैं फाग खेलने। हेमा मालिनी जी की एक फोटो वीडियो दिखा दो। हाँ, फिल्मों में तो होली पे डांस करते की फोटो है कि वो कौन सा था, बसंती, इनके आगे नाच और उनके आगे नाच, बसंती की तो वीडियो है। पर एज ए सांसद बताए ना, कहाँ वहां के लोगों के कितने दुख दर्द दूर करें। कह दिया, उसमें कौन सी गलत बात है भैया? अपने दिल की बात कह रहे थे, सच्ची बात कह रहे थे, कांग्रेस सच्ची बात कहते हैं। वो लोगों को यही तो कह रहे थे कि भाई हम विधायक सांसद किस लिए चुनते हैं? आपके हक के लिए चुनते हैं, खाली इस चीज के लिए थोड़ी चुनते हैं। मैं उसको कोई गलत